सिस्टर क्या नाम है आपका? संगीता। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना के। क्या गवाही आपकी बताइए आप? मेरा वॉशरूम बीच में निकल जाता था 15 साल से, पिछले 15 साल से। पिछले 15 साल से आपका यूरिन, आपका जो पेशाब था वो बीच में ही निकल जाता था। हाँ जी। क्या क्या आपको समस्या होती थी? आप बताइए अपनी लाइफ, आपने 15 साल कैसे बिताए अपने जीवन के, वो बताइए आप। ब्रदर मैं ना, मुझे ऐसे लगता था सोते वक्त रात को निकल जाता था वॉशरूम मेरा बीच में ही, और मैं लंबा सफ़र नहीं कर पाती थी, और मैं बच्चों के साथ सोती थी लेकिन नाम उनका लगा देती थी कि मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि मम्मी होके तेरा बाथरूम बीच में निकल जाता है। तो बड़ी शर्मिंदगी होती थी, मैं कभी लंबे सफ़र में जा नहीं पाती थी। जाती थी तो मैं कपड़ा रख के मतलब जाती थी, डायपर तो नहीं लगाती थी लेकिन कपड़ा रखती थी। तो और जब आपका वॉशरूम जो बीच में निकल जाता था, हाँ जी, तब आप उसका इल्जाम अपने बच्चों के ऊपर लगाते थे हाँ कि जी, हाँ ये उन्होंने किया है, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, आपको शर्म आती थी। ये बहुत एक शर्म की बात है हाँ जी, कि 15 साल से इनका यूरिन, इनका पेशाब बीच में निकल जाता है। ये बहुत शर्म की बात है अगर आस पड़ोस को पता चलता है। हाँ जी, हाँ आपने जी। लिखा जब आप लंबा सफर करते थे, अब कैसे आप मैनेज करते थे, कैसे आप जाते थे फिर लंबे सफर के दौरान? ब्रदर मैं यहाँ चर्च भी आती थी तो मैं ना कपड़ा लगा के आती थी, मतलब कपड़ा जो डायपर होता हाँ है वो जी, हाँ आप जी, अपने हाँ जी, पास ही रखते थे? हाँ जी, हाँ जी, अंडरवेयर में कपड़ा लगा के आती थी यहाँ मैं, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से चल नहीं पाती थी और ज़्यादा ज़ोर से हंसती थी तो मेरा वॉशरूम बीच में ही हो जाता था। और कैसे होता था जब आप, आपने लिखा जब आप ज्यादा हंसते थे, आप हाँ जी, खांसी हाँ जी, करते थे, हाँ जी, जब थोड़ा सा चलते थे, तेज रनिंग करते थे, हाँ जी, क्या हाँ क्या जी, होता था उस समय? वो वॉशरूम बीच में हो जाता, मैं हंस नहीं पाती थी, अपने आस पड़ोस में भी किसी पास ज़्यादा बैठती नहीं थी। जब मेरे बच्चे भी मेरे से कोई बात करते थे तो मेरा हंसी से निकल जाता था बाथरूम बीच में ही। और आपकी बॉडी से स्मेल आती थी हाँ आपके जी, कपड़ों हाँ से? जी, हाँ जी, और मेरे को कितनी बार आपको कपड़े चेंज करने पड़ते थे दिन में? 2-3 बार हो जाता था ऐसे। जब अगर कोई मतलब हँसती थी तब होता था, वैसे नॉर्मल तो ठीक था, ऐसे नहीं कोई मतलब। अभी वो लोग आपको क्या कहते थे जिनको आपके इस समस्या के बारे में पता था कि 15 साल से इनका यूरिन बीच में निकलता था? मैं ब्रदर ज़्यादा किसी से बताती नहीं थी, अपने बच्चों से ही शेयर करती थी। मुझे किसी से बताने में भी शर्म आती थी, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में भी। अब वो बाथरूम बीच में कर देती है। अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 42 साल। 42 ईयर, हाँ जी, 42 साल आपकी उम्र हाँ है। जी, हाँ और जी, पिछले 15 साल से हाँ आपको जी, यूरिन बीच में निकलता था। हाँ जी, हाँ और जी, इसी शर्म के कारण आप किसी के घर नहीं जाते थे, हाँ किसी के जी, पास नहीं बैठते थे, हाँ जी, और ना ही किसी को इस बारे में बताते थे। हाँ जी, हाँ जी। और कैसे आपको चर्च के बारे में कैसे पता लगा? चर्च के बारे में ब्रदर, मेरे ब्रदर ने बताया था, फिरोजपुर में मेरे ब्रदर रहते हैं, उन्होंने बताया था मेरे को। 21/2/2021 को क्या हुआ जब आप चर्च में मौजूद थे तो? ब्रदर मैं पहली बार इस साल के अंदर अंदर मैं पहली बार सैटरडे को उस दिन मीटिंग में आई थी। मुझे जैसे पवित्र आत्मा की वजह से ये हो गया कि मैं सैटरडे को ही चली जाऊं, और मैं सैटरडे नाइट को ही आ गई थी चर्च में। और 21/2/2021 को परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रोफेसी की, हाँ जी, भविष्यवाणी हुई थी। हाँ जी, हाँ आप जी, संडे के लिए एक दिन पहले जो सैटरडे हाँ जी, सैटरडे ही चर्च में आ गए थे, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपका विश्वास आपका इतना हाँ ज्यादा जी, बढ़ चुका था कि आप पहले ही तैयारी के साथ आए थे हाँ जी, हाँ जी, कि संडे की मीटिंग मैंने अटेंड करनी हाँ है। जी, हाँ जी, और जब आप मीटिंग में बैठे थे तो परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की, एक भविष्यवाणी की थी। हाँ जी, हाँ जी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को सुनते हैं पहले। एक सिस्टर को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। आपका 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 जो सूट है वो येलोइश कलर है और आप बाथरूम करती हैं बीच में ही, और आपने किसी को ये बात नहीं बताई। आपको आगे आना है क्योंकि मैं आपको डिलीवर होता और आजाद होता हुआ देख रहा हूँ। आप खामरा मेन पंडाल के अंदर बैठी, लेडीज सेक्शन नीचे बैठती हैं आप। होली स्पिरिट आपको फ्री करना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है। जब आपने उस प्रोफेसी को सुना, भविष्यवाणी को सुना, क्या महसूस हुआ आपको? जब आप कहाँ पे बैठे थे पहले ये बताइए। ब्रदर मैं जब सैटरडे को नाइट को आई तो मैं पहले सेक्शन में बैठने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे 4-5-6 सिस्टर के पीछे सीट मिली मेरे को। आप मेन पंडाल में ही बैठे हाँ थे, जी, हाँ जी, जो हाँ मेन जी, सेक्शन है इसी हाँ में बैठे थे। हाँ जी, हाँ और जी, वैसा ही परमेश्वर के दास ने उस प्रोफेसी में, उस भविष्यवाणी में बोला था। हाँ जी, हाँ जी, मैं क्या अपने क्या हुआ जब आपने आपने कभी अपने आस पड़ोस को नहीं बताया इस बारे में? तो मैं तो ब्रदर फोन भी नहीं यूज करती, मैंने किसी को नहीं बताया ये और परमेश्वर। ना ही आपने परमेश्वर के दास को अपनी इस प्रॉब्लम के नहीं बारे में नहीं, बताया मैंने था? कभी किसी को नहीं बताया। जब भविष्यवाणी हुई, पोस्टल जी ने मेरे बारे में बताया तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि ये भविष्यवाणी मेरे लिए है, और मैं पीछे की बजाय बैठने की आगे, मैं मुझे परमेश्वर ने पहले ही चुन लिया मेरी भविष्यवाणी करने के लिए। और पोस्टल ने जब ये कहा कि येलो सूट में एक लेडीज़ बैठी है तो
मैं शॉक्ड हो गई और मैं भाग के फिर इधर आई तो मेरे ले हैंड हुआ आप उस प्रोफेसी को सुनने के बाद आप आगे स्टेज के पुलपिट के ऊपर आए हाँ जी हाँ जी और हैरान हो गए, आप शॉक्ड हो गए कि जिस समस्या के बारे में आपने हाँ जी, किसी हाँ को जी। नहीं बताया, हाँ परमेश्वर जी। के दास को नहीं बताया, और आपने के पास मोबाइल नहीं, आपके पास फोन तक नहीं है, आपने जी। किसी से इस बारे में बात नहीं की क्योंकि ये बहुत शर्म की बात थी, हाँ जी। और परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर आपकी इस समस्या को जाहिर किया, उस प्रोफेसी को सुना, आप आगे आए, आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। हाँ जी आइए हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। अपोस्टल जी, आपने अभी अभी एक प्रोफेसी की एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, आपके सूट येलो डाला हुआ है, Yellowish, आप yes. बीच में बाथरूम करते हैं, आप किसी को नहीं बताई, और 15 साल से ये बहन बीच में ही बाथरूम करते हैं, जैसे कि आपने बताया सेम वैसे ही उन्हीं कलर में ये आए आज, और परमेश्वर किसी के को ये आत्मा ने बात मालूम है? किसी को भी नहीं पता था, नहीं किसी और को- पिछले 15 साल से बाथरूम करते थे आ जाओ, लास्ट डेट है आज। Jesus. Down in the name of Jesus. Out in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. ये फ्री है। ओह आमीन, छोटा है चर्च। जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, कि आपके ऊपर जब परमेश्वर के दास ने हाथ रख के प्रार्थना की, क्या महसूस हुआ आपको उसी वक्त अपने शरीर में? ब्रदर मेरे को ऐसे लगा जैसे ना अपोस्टल जी का हाथ एकदम बर्फ की तरह है, और उन्होंने जब मेरे हाथ को छुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा एकदम शरीर ठंडा हो गया और एकदम हल्का, बिल्कुल बिल्कुल हल्का हो गया एकदम। और लेहन जब प्रार्थना हुई उसके बाद जब आप घर में गए, हाँ जी। क्या बदलाव आया आपके जीवन में उस प्रार्थना के बाद, बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल फ्री हूँ, मैंने कोई कपड़ा नहीं कभी रखा, अब आज भी मैं चर्च आई हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाथरूम नहीं निकलता मेरे अंदर। थैंक्स करें जोर से, पहले अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप सिस्टर बताएं कि अभी आप कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल फ्री हैं? मैं ब्रदर एक हफ्ता हो गया, पिछले संडे को मेरी हुई थी प्रोफेसी। मैं यही कहूँगी सब ब्रदर सिस्टर से कि ये द्वार कोई छोटा द्वार नहीं है, ये मुक्ति का द्वार है, और तुम जब इधर क्या आओ। क्या बदलाव आया आपके जीवन में, ये मेरे बताइए जीवन में कि जो आप पहले नहीं कर सकते अभी आप कर पा रहे हैं, क्या मैं वो सब चीज? कुछ करती हूँ, अब खुल के मैं हंसती हूँ भी और बातें भी करती हूँ, सबके घर आती। वैसे मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा किसी के घर नहीं जाती, मैं घर में ही रहती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुआ और चंगा किया और अभी मुझे एक आजाद हफ्ते किया। में आप जो हील हो चुके, आप चंगे हो चुके, इस हफ्ते में आपने एक दिन में कितनी बार कपड़े चेंज किए? फिर एक बार भी नहीं किया मैंने। आप बिल्कुल फ्री हैं। Free उसके है, बाद हाँ जी, हाँ कोई जी। डायपर नहीं लगा रहे, नहीं, कोई नहीं। कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं। आप भाग के दिखाइए, क्योंकि आपने बताया कि जब आप भागते थे तो आपका यूरिन बीच में निकल जाता था। भाग के तेज तारीफ करें जोर से परमेश्वर के लिए, अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अभी आपने भाग के देखा, हाँ जी, आप बताइए अभी कैसा क्या हुआ आपको? अभी ठीक है आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल बहुत आनंदित हूँ मैं। यहाँ आके जो भी आता है मुर्दे जिंदा होते हैं, यहाँ मेरी तो कोई रोग ही नहीं है, कोई रोग नहीं है, यहाँ जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। हालेलुया! हालेलुया! थैंक्स करें जोर से, अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने 15 साल पुराने उस रोग से, उस शर्मिंदगी से परमेश्वर ने इस बहन को फ्री किया, डिलीवर किया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें।